क्या हम अपनी जिंदगी एक डर में जी रहे हैं? अकेलेपन का डर, कोई दोस्त ना होने का डर, सोसाइटी का डर, घर में पेरेंट्स और अपनों की उम्मीदें ना पूरा कर पाने का डर, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के तानों का डर, ऑफिस में अपने बॉस का डर, अपनी पर्सनैलिटी का डर, कहीं मैं ज़्यादा मोटी तो नहीं दिखती या ज़्यादा पतला तो नहीं हो गया, अपने दोस्तों से पीछे छूट जाने का डर, उसको कहीं ज़्यादा पैसे तो नहीं मिलते, मेरे दोस्त मुझसे करियर में कहीं ज़्यादा आगे तो नहीं निकल गए, इसका डर, उसका डर। ऐसा लगता है मानो हमारी पूरी ज़िंदगी डर में ही व्यतीत हो रही हो। तो जब इस ज़िंदगी में इतना ही डर है तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है दोस्तों कि हम इस डर को समझने की कोशिश करें, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप एक चीज़ को समझ जाते हैं तो आप उससे फ्री हो जाते हैं। जैसे गीता का ये महान श्लोक, ज्ञानादेव तु कैवल्यम, मुक्ति केवल ज्ञान से ही प्राप्त होती है, या बाइबल का ये महान वर्ष, द ट्रुथ विल सेट यू फ्री। तो आइए ये डर जो हमारी ज़िंदगी को जकड़े हुए है उसे समझें एंड एक फियरलेस और पीसफुल ज़िंदगी की ओर अपने कदम बढ़ाएं। डर को समझने के लिए एक स्टोरी का इस्तेमाल करते हैं। एक कॉलेज स्टूडेंट लगभग 22-23 साल का अपने प्रोफेसर से एक सवाल करता है, सर आप आज की जनरेशन के तौर तरीकों को इतना अपोज क्यों करते हैं? हम चाहे बोल्ड कपड़े पहने या बोल्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, हम कम से कम इतने बोल्ड तो हैं। प्रोफेसर हंसते हुए पूछते हैं, क्या कम कपड़े पहनना बोल्डनेस की डेफिनेशन है या ज़्यादा गाली देना बोल्डनेस की डेफिनेशन है? प्रोफेसर पूछते हैं, बोल्डनेस माने क्या? वह कहते हैं, हिंदी में बोल्ड को निडर कहते हैं, मतलब नी प्लस डर, जिसमें डर ना हो। तो निडर यानी कि बोल्ड को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि डर क्या है। प्रोफेसर कहते हैं, डर एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान अपने जन्म के साथ ही लेकर पैदा होता है, जैसे कि आपका कोई और बॉडी पार्ट, एंड जिसके इशारे पर एक आम आदमी अपनी लाइफ की 99% चीज़ें कर रहा होता है। आइए इसे और गहराई से समझें। प्रोफेसर कहते हैं, डर दो तरह का होता है, एक शरीर का डर एंड दूसरा सोसाइटी यानी कि समाज का डर। पहला डर शरीर का डर, ये डर हमसे वो सब चीज़ें करवाता है जिससे शरीर को सुख और सुरक्षा, दैट इज प्लेजर एंड सेफ्टी, मिल सके, लाइक खाना पीना, आराम, सेक्स एक्सेट्रा। खाना पीना और आराम जैसी चीज़ें हमारी बॉडी की सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड चीज़ें जैसे कि सेक्स या टेस्टी खाना बॉडी के प्लेजर के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी इंसान या किसी जानवर को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि वो इन्हीं चीज़ों के लिए डरा होता है, और यही डर उसे इन चीज़ों को पाने के लिए लगातार काम करवा रहा होता है। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कल से खाने पीने का सप्लाई मार्केट में बहुत कम हो जाएगा, तो आप बहुत ज़्यादा डर जाएंगे। कोविड काल में लोगों को खाने का एक्सेस स्टॉक अपने घरों में भरते हुए तो आपने देखा या सुना ज़रूर होगा। ऐसा वो खाने के डर से ही कर रहे थे। या सोच के देखिए, आपकी नज़रों में दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की या लड़के से आपकी शादी ज़बरदस्ती कर दें तो उनके साथ संबंध बनाने के थॉट भर से शायद आप बहुत ज़्यादा डर जाएं। तो पहला डर है शरीर का डर, दैट इज जो शरीर के प्लेजर और सेफ्टी से जुड़ा हुआ है। आइए अब समझते हैं दूसरे टाइप का डर। ये डर सोसाइटी का डर होता है, जो हमारे अंदर हजारों सालों की सोशल कंडीशनिंग से आ गया है। जब इंसान जंगल में रहता था और उसका सर्वाइवल शिकार पर ही निर्भर होता था, और ये शिकार इंसान ज़्यादातर एक ग्रुप में ही करता था, क्योंकि इंसान कभी भी एक बहुत ताकतवर जानवर जैसे शेर, चीता नहीं रहा। सोसाइटी में जगह बनाना हमारे सर्वाइवल के लिए जंगल काल में बहुत ज़रूरी था, ताकि हम स्ट्रॉन्गर से स्ट्रॉन्गर ग्रुप में शामिल हो सकें और अच्छे से अच्छा शिकार कर सकें। और आज भी जंगल की तरह हम मैक्सिमम चीज़ों के लिए सोसाइटी पर ही डिपेंड करते हैं। जैसे आपके कपड़े सोसाइटी में किसी ने बनाए हैं, आपका फ़ोन, आपका इंटरनेट, आपका घर, आप पाएंगे आप 99% चीज़ें जो यूज़ कर रहे हैं सोसाइटी में किसी और इंसान ने ही बनाई है। आप खुद से इनमें से शायद एक भी चीज़ ना बना पाएँ। पर हमारे इस डर को ये समझ नहीं है कि आज के समय में सर्वाइवल के लिए जंगल की तरह शिकार नहीं करना होता, बल्कि अगर आप अपने काम में अच्छे हैं और बेशक सोसाइटी में आपकी ज़्यादा पहचान नहीं है, तो भी आपको अपने ज़रूरत की सारी चीज़ें सोसाइटी से मिल जाएंगी। जैसे एक बहुत बड़ा यूट्यूबर हो या एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो, बट सोसाइटी में उसकी लोगों से कोई खास जान पहचान ना हो, क्या उसका सर्वाइवल मुश्किल है आज के समय में? बिल्कुल भी नहीं। तो ये डर मान लीजिए ऐसा है जैसे हमने फिजिकली तो जंगल छोड़ दिया है, बट ये डर हमारी बॉडी से नहीं छूटा है और एक ऑटोमेटिक मशीन की तरह फिट होके जंगल से हमारे साथ साथ आ गया है, और जिसको खुद की कोई समझ नहीं है। यही सोसाइटी का डर हमसे आज भी हमें सोसाइटी में फिट होने के लिए फोर्स करता है और हमसे बहुत चीज़ें करवाता है। जैसे जंगल के समय सबसे ताकतवर शिकारी ग्रुप में फिट होना हमें ज़रूरी लगता था, इसी तरह आज भी हम सोसाइटी में पॉपुलर ग्रुप्स में शामिल होने के लिए बहुत एफर्ट्स करते हैं। जैसे एक स्पेसिफिक तरह की लैंग्वेज बोलना, ट्रेंड में जो डिग्री है वो करना, जैसे कि IIT, UPSC,
स्पेसिफिक तरह के कपड़े पहनना, यहाँ तक कि घूमने भी हम उन लोकेशंस में जाते हैं जो ट्रेंड में है। बट जैसा हमने समझा, आज सोसाइटी को खुश करके उसमें फिट होने के लिए इतने एफर्ट करना हमारे लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। बट इस डर को, इसकी कोई समझ नहीं है। तो बेसिकली 2 टाइप्स के डर हमने देखे, फर्स्ट शरीर का डर और दूसरा सोसाइटी का डर। हमने समझा दोनों ही डर हमारे शरीर के प्लेजर, सेफ्टी और सर्वाइवल के लिए हमें जन्म से ही मिले हैं। तो हमारे अंदर का डर हमसे 2 चीज़ें बोलता है, शरीर के खिलाफ मत जाना और समाज के खिलाफ मत जाना। तो प्रोफेसर पूछते हैं, बताओ फिर कि बोल्डनेस, निडरता की डेफिनेशन क्या हुई? वो कहते हैं, पहला बोल्डनेस माने हुआ शरीर जो तुमसे करवाना चाहता है वो अंधे होकर नहीं करना है, और दूसरा बोल्डनेस ये हुई कि दुनिया जो कुछ कर रही है अंधे होकर के वही नहीं करना है। तो बोल्डनेस का असली मतलब है जो जिंदगी को समझ सके और समझने के बाद जो करने लायक हो वही करने की हिम्मत दिखाए। जो चीज़ दिखाई दे जाए कि झूठी है, करने लायक नहीं है, उससे इनकार कर दे, भले ही उसके लिए उसे सोसाइटी के अगेंस्ट खड़ा होना पड़े या अपने अगेंस्ट, अपनी इनबिल्ट टेंडेंसीज जैसे सेफ्टी और प्लेजर एक्सेट्रा के अगेंस्ट खड़ा होना पड़े। प्रोफेसर पूछते हैं, मान लो तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में एक तरह की भाषा चलती है, स्लैंग, अशिष्ट भाषा जिसे कहते हैं। हो सकता है उसमें से कुछ चीज़ें तुम्हें पसंद ना हो, पर तुम पाओगे कि तुम्हें डर लगेगा अलग तरह की भाषा बोलने में। प्रोफेसर पूछते हैं, तुम्हारी हिम्मत है वो भाषा ना बोलने की जो तुम्हारे दोस्त यार बोल रहे हैं, जो तुम्हारा पीयर सर्कल बोल रहा है? तो फिर बोल्डनेस क्या हुई? वही भाषा बोलना जो तुम्हारे दोस्त यार और इर्द गिर्द वाले बोल रहे हैं, या वो बोलना जो तुम्हें सही लगता है? इसी तरीके से प्रोफेसर ने कहा कि आपने कहा कम कपड़े पहनना बोल्डनेस है। अक्सर जो नंगा होता जाता है उसको हम बोल देते हैं कि ये तो बोल्ड कपड़ों में आया है, पर वो एक्ट्रेस अपने सर्वाइवल के डर से ही ये काम कर रही है ना, क्योंकि कम कपड़े पहनना उसकी रोजी रोटी और ज़्यादा चलाता है। तो कम कपड़े पहनना बोल्डनेस हुई या डर के कारण किया हुआ काम? और एक आम लड़की सिंपली अटेंशन के लिए ऐसे कपड़े पहनती है, और वो भी उसके सर्वाइवल के डर से ही आ रहा है। बट एक और क्वेश्चन आता है, अगर हमारी सेफ्टी और सर्वाइवल के लिए हमसे ये डर अगर काम करवाता भी है, तो ये डर मोटिवेशन की तरह हमारे लिए एक अच्छी चीज़ हुई ना, क्योंकि सेफ्टी, सर्वाइवल और प्लेजर ये तीनों भी कुछ हद तक ज़रूरी हैं लाइफ में। जैसे हमने पहले भी समझा, प्रॉब्लम ये है कि इस डर को कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये एक ऑटोमेटिक मशीन की तरह हमारे बॉडी में फिट है, जो हमें हमेशा वो चीज़ें करने को कहता है जो हमें और ज़्यादा सेफ्टी, प्लेजर और सर्वाइवल दिला सके। डर को ये समझने की पावर नहीं है किस लिमिट तक हमें ये चीज़ें इकट्ठा करने की ज़रूरत है। और जब हम बिना अपनी समझ लगाए इसी डर के इशारे पर काम करते रहते हैं, तो हमारी पूरी लाइफ इन्हीं 2 डरों के इशारों पर नाचते हुए वेस्ट हो जाती है। प्रोफेसर कहते हैं, डर को समझना बहुत ज़रूरी है। हमें ये समझ हो कि हमें क्या और कितना चाहिए, ताकि हम अपनी पूरी लाइफ इन्हीं 2 डर में रह के ना गवा दें। अब प्रोफेसर क्वेश्चनर के सवाल पर आते हैं, जो कहता है कि उनकी जनरेशन बोल्ड है। प्रोफेसर कहते हैं, तुम्हारी जनरेशन से ज़्यादा डरी हुई जनरेशन आज तक नहीं हुई है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डेटा बोलता है। डर से संबंधित जितनी मानसिक बीमारियाँ होती हैं वो आज की पीढ़ी में सबसे ज़्यादा है। ये डर ही है जो हमारे अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या स्लीप डिसऑर्डर जैसी बीमारियों को लाता है। और ये केसेस आज के समय में कई गुना ज़्यादा हैं 50 साल पहले के कंपैरिजन में, जबकि सोसाइटी से मिल रही सुख सुविधाएं भी कई गुना ज़्यादा हो गई हैं 50 साल पहले के कंपैरिजन में। बट आज ये डर और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इन बीमारियों के बढ़ने से प्रूव होता है। तो जैसे हमने समझा, ये डर बिल्कुल ही बेवकूफ़ चीज़ है। जिन चीज़ों, सेफ्टी, प्लेजर, सर्वाइवल के पीछे ये हमें भगा रहा था, वो कई गुना ज़्यादा मिलने के बाद भी ये कम होने की जगह कई गुना और ज़्यादा बढ़ गया है। तो दोस्तों, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हमारे अंदर जो डर बैठा हुआ है उसे समझना, ताकि हम उस पागल डर के चक्करों में ना पड़ें, उसके पीछे पीछे ना भागें, और कोई भी काम जो ये डर हमसे करने को कहे उसे करने से पहले अपनी समझ का इस्तेमाल करें, ताकि हम इस डर से फ्री होकर एक फियरलेस और पीसफुल लाइफ जी सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको हमारे जन्म से ही गिफ्ट में मिले इस डर को समझने में कुछ हेल्प कर पाई होगी। ये सारी चीज़ें मैंने आचार्य प्रशांत की बुक से सीखी हैं, और डिटेल में इस टॉपिक को समझने के लिए आप इस बुक को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं। आखिरी में, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।